गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको पद परिचय पढ़ा रही हूँ। अभी तक मैंने आपको विकारी शब्दों का पद परिचय बताया था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाव पड़ता है। अब मैं आपको अविकारी शब्द बता रही हूँ। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। कल मैंने आपको क्रिया विशेषण का पद परिचय बताया था। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। इन पर क्या है, अव्यय वे शब्द हैं जिनका वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है। कल मैंने आपको क्रिया विशेषण का बताया था। आज मैं आपको संबंध बोधक और समुच्चय बोधक का पद परिचय बताऊंगी। पहले हम ये देखेंगे संबंध बोधक किसे कहते हैं। ये अविकारी शब्द जो वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयोग होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संबंध बोधक। वे अविकारी शब्द जो वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम के साथ प्रयोग होकर वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक अविकारी शब्दों की पहचान ये है कि इसमें कारक की विभक्ति चिन्ह, जो संबंध बोधक कारक की विभक्ति चिन्ह है, का, के, की का प्रयोग होता है। संबंध बोधक में कारक की विभक्ति चिन्ह का, के, की का प्रयोग होता है। जैसे कुछ उदाहरण द्वारा हम इसे स्पष्ट करते हैं। पोस्ट ऑफिस के सामने बाजार लगा हुआ है। के सामने पोस्ट ऑफिस और बाजार के बीच में संबंध बता रहा है कि यहाँ पे संबंध बोधक क्या आ गया? कारक विभक्ति चिन्ह। तो के सामने, माँ के साथ बच्चे भी जा रहे हैं, के साथ, तो यहाँ पे क्या हो गया? संबंध बोधक। घर के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई है, के चारों ओर, तो के चारों ओर क्या है? भीड़ इकट्ठी हो गया, ये क्या? संबंध बोधक। दुकान के पास लोग खड़े हो गए हैं, के पास, तो ये क्या है? संबंध बोधक। उसकी तरफ कोई नहीं देख सकता, की तरफ, तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चल सकता, तो ये क्या है? संबंध बोधक। उसके बाद मैं बता रही हूँ समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? 2 शब्दों, पदबंधों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि समुच्चय बोधक शब्दों को योजक शब्द भी कहा जाता है, इन्हें योजक शब्द भी कहते हैं। 2 शब्दों, पदबंधों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं, इन्हें योजक भी कहते हैं। इनमें जैसे है लेकिन, मगर, बल्कि, परंतु, किंतु, या, अथवा, नहीं, इसलिए, क्योंकि, ताकि। अब समुच्चय बोधक भी क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहले समाधिकरण वाले और दूसरा व्याधिकरण वाले। अब समाधिकरण वाले समुच्चय बोधक या अव्यय शब्द किन्हें कहते हैं? ये वह अव्यय जो सम्मान स्तर वाले या सम्मान अधिकार वाले अंशों को जोड़ने का काम करते हैं। जो 2 सम्मान स्तर, जो सम्मान तरह के व्यक्ति हैं और जो सम्मान अधिकार करने वाले अंशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समाधिकरण वाले समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे किंतु, और, या, अथवा आदि। जैसे अध्यापक आए और कक्षा शुरू होगी, सुनील अथवा गीता को यहाँ से जाना होगा, अथवा लग गया। दूसरा व्याधिकरण वाला समुच्चय बोधक। व्याधिकरण वाले समुच्चय बोधक देखिए, जो अव्यय प्रधान उपवाक्यों तथा आंशिक उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। प्रधान उपवाक्यों या आंशिक उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें व्याधिकरण वाले समुच्चय बोधक कहते हैं। इनमें है क्योंकि, च्योंकि, तदापि, अथवा, मानो, ताकि, जिससे आदि। जैसे क्योंकि, तदापि,
अथवा, मानो, ताकि, जिससे आदि। जैसे परिश्रम करो, ताकि आ गया, ये क्या हो गया, समाधिकरण वाला समुच्चय बोधक। अंक ला सको, पिताजी ने कहा कि आज वे दफ्तर नहीं जाएंगे, तो की आ गया, ये व्याधिकरण वाला समुच्चय बोधक। अब आपको मैंने आज संबंध बोधक बताए हैं। संबंध बोधक किसे कहते हैं, समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, समुच्चय बोधक के कितने प्रकार होते हैं, समाधिकरण और व्याधिकरण। समाधिकरण किसे कहते हैं, व्याधिकरण किसे कहते हैं, समाधिकरण वाले समुच्चय बोधक कौन से होते हैं, व्याधिकरण वाले समुच्चय बोधक कौन से होते हैं। समुच्चय बोधक को योजक शब्द भी कहते हैं। अब पेपर्स में आपका इनका पद परिचय करना आता है। जैसे माँ के साथ बच्चे भी जा रहे हैं, अब के साथ का आपको पद परिचय करना है, तो के साथ लिख के आप लिख देंगे संबंध बोधक अव्यय। तो ये आपका पद परिचय हो गया। इसमें केवल कारक, लिंग, वचन कुछ नहीं आएगा। उसकी तरफ कोई देख रहा है, की आ गया, संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह की तरफ, तो ये हो गया संबंध बोधक समुच्चय, संबंध बोधक अव्यय। तो आगे है राम और लक्ष्मण वन को गए, और आ गया, ये क्या है, समुच्चय बोधक। कौन सा, समाधिकरण वाला समुच्चय बोधक। परिश्रम करो नहीं तो फेल हो जाओगे, ये भी क्या है, नहीं तो आ गया, नहीं तो आने पर क्या हो गया, ये समाधिकरण वाला समुच्चय बोधक। अब आगे मैं इसके कुछ उदाहरण बता रही हूँ। कैसे, मैं बाजार जाऊँगा तथा मेरी बहन घर पर रहेगी। अब तथा का आपको अंडरलाइन है, तथा का आपने पद परिचय करना है, तो तथा का जब पद परिचय करेंगे तो उसे लिखेंगे समुच्चय बोधक। क्या है यह, समुच्चय बोधक, समाधिकरण का समुच्चय बोधक लिख। आगे है, मैंने मोहन को बुलाया, समझाया, मगर उसने बात नहीं मानी। मगर का करना है समुच्चय बोधक, समाधिकरण का समुच्चय बोधक। उसके बाद है, मेरे घर के सामने मंदिर है, के सामने आ गया, के सामने मैंने कहा है संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह, कारक की विभक्ति चिन्ह, काके की, के सामने मंदिर है, तो ये क्या आ गया, समान संबंध बोधक समुच्चय बोधक। तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चल सकता, के बिना, तो ये क्या आ गया, संबंध बोधक संबंध बोधक अव्यय। पोस्ट ऑफिस के सामने बाजार लगा हुआ है, के सामने अंडरलाइन होगी, उसका पद परिचय करना है, तो क्या लिखेंगे आप, संबंध बोधक अव्यय। इसी प्रकार मुझे देर हो रही है इसलिए चला नहीं जाता, इसलिए आ गया, तो ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा, समाधिकरण वाला समुच्चय बोधक अव्यय। अब आगे कल मैं आपको इसके आगे बताऊंगी विस्मय बोधक और निपात। आज आपका पाठ यहाँ तक पूरा हो गया।